जिस इलेक्शन कमीशन से हमें ये उम्मीद थी कि निष्पक्ष काम होगा, निष्पक्ष कार्रवाई होगी, वो हमें कहीं देखने को नहीं मिली। और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया था कि समाजवादी पार्टी यहां से नहीं जीतेगी, यहां से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और पूरा प्रशासन इस बात पे लगा हुआ था कि कोई भी वोटर घर से न निकले। हमने ऐसा देखा जहां पर पूरा पुलिस प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कोशिश में लगी थी कि मतदाता बाहर न निकले। और पहली बार कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना। हम एक समय निर्धारित करते हैं, जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत देश सुन लेगा। क्या क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की, सुना लीजिए, फिर खत्म। नमस्कार, पीडी डिजिटल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। संसद के शीतकालीन सत्र में राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर है। नेहरू और वंदे मातरम ने संसद में सियासी तापमान बढ़ा दिया। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जमकर बहस हो रही, खासकर चुनाव सुधार और राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर। सत्र का छठा दिन यानी सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर विशेष चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोपहर 12 बजे बहस की शुरुआत की। उन्होंने गीत को राष्ट्र प्रेम का प्रतीक बताते हुए कहा कि ये स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा था और आज भी युवाओं को एकजुट करता है। पीएम ने जोर दिया कि वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं बल्कि भारत की आत्मा है, जो विविधता में एकता का संदेश देता है। लेकिन चर्चा के दौरान विपक्ष ने इसे समय की बर्बादी करार दिया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सरकार द्वारा नेहरू पर निशाना साधने पर सरकार को आड़े हाथों लिया और इसी स्पीच, जी हां, इस तरीके की स्पीच दी जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि सदन को असली मुद्दे जैसे महंगाई, बेरोजगारी, प्रदूषण पर ध्यान देना चाहिए। नेहरू ने क्या किया, क्या नहीं किया, इस पर एक दिन हम विशेष 10 घंटे का सत्र अलग से रख लेंगे। जीएमएम सांसद महुआ मांझी ने भी उनका समर्थन करते हुए कहा कि टिप्पणी की ऐसी चर्चाओं से नफरत फैलती है, विकास नहीं होता है। राज्यसभा में भी हलचल रही। विपक्ष ने एसआईआर यानी कि स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन प्रक्रिया पर तत्काल बहस की मांग की है, जिससे सदन में हंगामा हुआ। एक अन्य महत्वपूर्ण घटना नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू का राज्यसभा में बयान था। इंडिगो एयरलाइंस के क्रू मैनेजमेंट संकट पर उन्होंने सख्त लहजे में कहा, नियम तोड़ने वाले किसी भी कंपनी पर ऐसी कार्यवाही होगी जो भविष्य के लिए नाजीर बनेगी। उन्होंने यात्रियों के लिए कार्स नियम का सख्ती से पालन करने के लिए सुनिश्चित करने का वादा किया। दिन के अंत में कुछ विधेयक जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी संशोधन विधेयक पर भी चर्चा हुई, जो तंबाकू जैसे हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाने से जुड़ा था। कुल मिलाकर संसद में सियासी पारा उफान पर है। मंगलवार को सत्र का 7वां दिन और भी गरमाया। लोकसभा में 10 घंटे की बहस चुनाव सुधारों और एसआईआर प्रक्रिया पर केंद्रित रही। एसआईआर, जिसे विपक्ष वोट चोरी की साजिश कह रहा है, पर बहस के लिए सरकार ने विपक्ष को मनाया था। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपना भाषण खादी से शुरू किया। उन्होंने कहा, देश एक फैब्रिक है, रंग बिरंगे धागों से बुना हुआ, हर व्यक्ति बराबर है, लेकिन आरएसएस समानता में विश्वास नहीं करता, वो हायरार्की चाहता है। राहुल ने आरोप लगाया कि आरएसएस ने चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी, विश्वविद्यालयों, सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। गोडसे ने गांधी जी को 3 गोलियां मारी, चौथी गोली आज लोकतंत्र के सीने में दागी जा रही है। वोट चोरी सबसे बड़ा देशद्रोही कृत्य है। इस पर सत्ता पक्ष में भारी हंगामा मच गया। सांसद कुर्सियां पीटने लगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आपत्ति जताई, हम सुनने को तैयार है लेकिन विषय से भटकना ठीक नहीं है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पलटवार किया, हाँ, हम आरएसएस के हैं और हम गर्व से कहते हैं।
उन्होंने यूपीएससी में कथित गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने एसआईआर पर कहा, बीएलओ को 1 करोड़ की मदद और सरकारी नौकरी दे, वरना ये प्रक्रिया संदिग्ध है। राज्यसभा में अमित शाह ने वंदे मातरम पर चर्चा शुरू कर दी। उन्होंने गीत को राष्ट्र निर्माण का आधार बताया और नेहरू से लेकर आज के संदर्भ जोड़े। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में एसआईआर को पारदर्शी प्रक्रिया बताया, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर आधारित है। विपक्ष ने इसे अवैध घुसपैठियों की पहचान का बहाना करार दिया। दिन भर हंगामे के बावजूद कुछ विधेयक जैसे बीमा संशोधन पर चर्चा हुई। अगर आप भी राजनीतिक में रुचि रखते हैं, राजनीति में, जी हाँ, तो संसद का शीतकालीन स्तर जो हो रहा है उसको जरूर देखें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए पीडीओ डिजिटल न्यूज के साथ। नमस्कार।